नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। हम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शिविर आयोजित किया गया। साहिबजादों की याद में ट्रक अड्डे पर लंगर लगाया गया। मदर मैरी संस्था की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा नेत्री मलिक रोजी आनंद ने मीडिया से बात की। वार्ड नंबर 11 के सामुदायिक भवन का नाम सैन धर्मशाला रखा गया। नगर निगम द्वारा 12 दुकानदारों के चालान किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष ने मीडिया से की बात। बागवानी योजना के तहत 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है, बताया जिला उपायुक्त ने। राजकीय स्कूल जगाधरी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। और अब गतिविधियां विस्तार से। बढ़ती ठंड को देखते हुए हर वर्ष की तरह इस बार भी हम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नए व पुराने वस्त्रों के एकत्रीकरण के लिए 2 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष एवं युवा समाज सेवी प्रिंस ने बताया कि शिविर में एकत्रित होने वाले वस्त्रों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का कार्य संस्था के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, ताकि बढ़ती ठंड में गरीब लोगों की सहायता की जा सके। इस कार्य में संस्था का समाज की ओर से भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मॉडल टाउन नेहरू पार्क के बाहर आयोजित नए व पुराने वस्त्र एकत्रीकरण का 2 दिवसीय शिविर लगाया गया, जिसमें विशेष रूप से पूर्व चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद उपस्थित रही। उन्होंने सेवा भाव दिखाते हुए नए कंबलों का सहयोग भी किया एवं इस नेक कार्य के लिए संस्था के सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यह कार्य संस्था से जुड़े सभी युवा उन युवाओं को सही दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं जो युवा दिशा भटक गए हैं। उन सभी युवा शक्ति से अपील है कि सभी युवा इन युवाओं से प्रेरणा लेकर अपनी दिनचर्या में सेवा भाव लाने का काम करे। मलिक ने कहा कि उन्हें संस्था के सभी युवाओं पर गर्व है कि वो समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। संस्था इस नेक काम से कई ठिठुरते शरीरों को ढकने का काम करेंगे, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। संस्था के सभी सदस्यों को प्रत्येक सेवा कार्य में भरपूर सहयोग करती रहूंगी व इनका मार्गदर्शन भी समय समय पर करती रहूंगी। संस्था के अध्यक्ष प्रिंस ने कहा कि हम सभी युवाओं की मार्गदर्शन करने वाली मलिक रोजी आनंद का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इन नेक कार्यों से जोड़ा और हमें हर सेवा कार्य में भरपूर सहयोग किया और हमें अच्छे रास्ते पर चलाया। हम यह कार्य पिछले 12 साल से चला रहे हैं और इस शिविर में इकट्ठे हुए वस्त्र हम देर रात को निकलकर जो वाक्य में ही ठिठुर रहा हो उसका तन ढकने का काम करते हैं। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारी जनता इस नेक कार्य में भरपूर सहयोग करे और जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी करने का काम करे। इस कार्यक्रम में गौरव दत्त, रजत शर्मा, अनिल ठकराल, पल्लव, गीता कपूर, सावित्री छेत्री, नम्रता नागी, उमा शर्मा, सीमा गुलाटी, विभा शर्मा, निशा शर्मा, उमेश अरोड़ा, नितिन, आशीष आदि मौजूद रहे। शिवाजी मार्केट ट्रक अड्डा यमुनानगर में राजू भाटिया एवं अन्य श्रद्धालुओं के सहयोग से गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित विशाल लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजसेवी सरदार जगजीत सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर सेवा की और साहिबजादों को नमन किया। जगजीत सिंह ने कहा कि मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी एवं साहिबजादों की शहादत को सदैव याद रखकर मानव कल्याण के कार्य करते रहना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की याद में शिवाजी मार्केट ट्रक अड्डा यमुनानगर में राजू भाटिया व अन्य साथिया की ओर से छोटे साहिबजादों की याद में लंगर लगाया गया। इस मौके पर 4 साहिबजादे फिल्म भी संगत को दिखाई गई। इस मौके पर समाजसेवी सरदार जगजीत सिंह द्वारा पहुंचकर कार्यक्रम में सेवा की गई। जगजीत सिंह ने छोटे साहिबजादों को बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानवता के लिए बलिदान हुए छोटे साहिबजादों की शहादत को सदैव याद रखना चाहिए और उनकी शहादत का अनुसरण करते हुए सदा मानवीय मूल्यों के आधार पर कार्य करना चाहिए। जगजीत सिंह ने कहा कि दिसंबर माह में आयोजित यह कार्यक्रम सभी के लिए विशेष महत्व रखते हैं और इन दिनों में सेवा करने का दोगुना पुण्य प्राप्त होता है। सरदार जगजीत सिंह ने समाज का आह्वान करते हुए कहा कि हमें शहीदों,
महापुरुषों के बलिदान को सदैव विदित रखना होगा ताकि एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज का निर्माण किया जा सके। इस मौके पर संगत ने उत्साह और जोश के साथ कार्यक्रम में सेवा की ओर प्रसाद ग्रहण किया। मदर मेरी चैरिटी होम संस्था द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर सिद्दीक हेल्थ केयर सेंटर झंडा चौक जगाधरी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से लीवर की जांच भी की गई। मौके पर संस्था की संस्थापक खुशी, डायरेक्टर विक्रम चौहान एवं चिकित्सक मौजूद रहे। मदर मेरी चैरिटी होम संस्था के द्वारा एक कदम स्वास्थ्य की ओर लक्ष्य 1000 मेडिकल कैंप मुहिम के तहत 53वां मुफ्त स्वास्थ्य व लिवर चेकअप कैंप सिद्दीक हेल्थ केयर सेंटर झंडा चौक जगाधरी में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के डायरेक्टर विक्रम चौहान व संस्था की संस्थापक खुशी के द्वारा की गई। कैंप में आए हुए शुगर, बीपी, थायराइड आदि के मरीजों का चेकअप डॉक्टर मनीष गोयल जनरल फिजिशियन के द्वारा किया गया। दांत खाज, खुजली, मुहासे, बालों का झंडना आदि रोगों से ग्रसित मरीजों का चेकअप कैंप डॉ प्रियांशी के द्वारा किया गया। कैंप का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाज सेवी सुंदर नारंग के द्वारा किया दीप प्रज्वलित करके किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी नीलम बंसल उपस्थित रहे। कैंप में आए हुए मरीजों के लिवर की जांच फिब्रोस्कैन के द्वारा जांच की गई। कैंप में आए हुए मरीजों का शुगर टेस्ट भी मुफ्त किया गया व जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां भी मुफ्त दी गई। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाज में जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। मलिक ने कहा कि हम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं और संस्था की कार्यशैली से समाज को प्रेरणा मिल रही है। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं हरियाणा समाज कल्याण विभाग की पूर्व चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीवन में नर सेवा ही नारायण सेवा मानी जाती है और जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे बड़ी पूजा है। मलिक रोजी आनंद ने बताया कि हम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किए जा रहे समाज कल्याण के कार्य वास्तव में सराहनीय प्रयास है। सोसाइटी के इन कार्यों से समाज के लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरणा मिल रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में नशे जैसी बुराई से बचने के लिए युवाओं को इस प्रकार के पुनीत कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए ताकि समाज के उत्थान के साथ साथ स्वयं के जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार होता रहे। पड़ोसी की बाइक मांगकर नशे की तस्करी करते हुए एक युवक को एंटी नारकोटिक सेल ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पड़ोसी की बाइक मांगकर नशे की तस्करी करते हुए एक युवक को एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इंचार्ज बलराज सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि एक युवक बाइक पर सवार होकर नशे की खेप बेचने के लिए ईश्वर नगर से गुजरेगा। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश, एएसआई ऋषिपाल, बीरबल, राजेंद्र, प्रदीप, कमल की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक युवक बाइक पर आता दिखाई दिया जो टीम को देख भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे कुछ दूरी पर जाकर दबोच लिया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक्साइज एंड टैक्स विभाग केईटीओ रमनजीत को बुलाया। इसके सामने पकड़े गए युवक की तलाश से ली तो उसके पास से 11 ग्राम 80 मिलीग्राम हीरोइन बरामद हुई, जिसकी पहचान ससोली माजरी स्थित अंबेडकर बिहार तिलक नगर निवासी राकेश उर्फ गट्टू के नाम से हुई। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इंचार्ज ने बताया कि आरोपी पर पहले भी नजर तस्करी का एक मामला दर्ज है। इसके अलावा कुछ मामले अवैध शराब की तस्करी के भी है। आरोपी 1 महीने से नशे की तस्करी का काम कर रहा था। आरोपी ने पड़ोसी की बाइक मांगी और उसे पर नशे की खेप बेचने जा रहा था, जिस पर काबू किया गया। मिली थी कि राकेश कुमार गट्टू नाम का लड़का है सोनी वाली का, ये स्मैक का काम करता है। तो ये अपनी पड़ोसी की बाइक लेके आया था और बाइक से भी इसको 11 ग्राम स्मैक के साथ इसको काबू किया और इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, एफआईआर दर्ज कर दी है। करीब 1 महीने से काम कर रहा था, पहले भी काम करता रहा है। जेल में चला गया था बीच में, अब जेल से आता है 1 महीने से लगातार काम कर रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।